Good morning, students. Get ready for your science class. In previous class, we had studied about microorganisms. The types of microorganisms we already discussed about algae, bacteria. We already discussed about algae and about bacteria. In today's class, we are going to discuss about fungi. Now, fungi is multicellular animals या microorganisms. Fungi is multicellular microorganisms. Some fungi are unicellular. So fungi like algae, fungi are some fungi are unicellular और मोस्ट ज्यादातर फंगी मल्टीसेलुलर में होते हैं. बैक्टीरिया आपने पढ़ा था, ये सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं. मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में एक जो कॉमन है, इसमें एल्गी में और फंगी में, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है. एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फंगी जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल होता है जिसके थ्रू प्लांट्स या जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. हेटेरोट्रॉफिक में प्लांट्स या एनिमल्स दूसरे फूड के ऊपर में डिपेंड रहते हैं. हेटेरोट्रॉफिक मेनली 3 तरह का होता है, जिसमें फर्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक, फर्स्ट पैरासाइट, सेकेंड सैप्रोफाइट, एंड थर्ड होलोजोई. तो फंगीज आर मोस्टली इन सैप्रोफाइट. सम ऑफ फंगीज इज पैरासाइट्स. कुछ जो है वो पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग सेल्स में अपने खाने को उनसे छीनते हैं, और सैप्रोफाइट उनको बोलते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करने वाले को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट, और जो दूसरे लिविंग सेल्स से अपना फूड लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट. तो मोस्ट ऑफ फंगीज आर सैप्रोफाइट, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो. पर ये दो जो मेन है फूड टाइप, ये फंगीज के हैं. कुछ फंगीज पैरासाइट्स होते हैं और ज्यादातर फंगीज सैप्रोफाइट होते हैं. आप मल्टीसेलुलर में एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है फंगी का, वो उसको बोलते हैं मशरूम, जो आप लोगों ने देखा होगा. मशरूम इज ए फंगी. मशरूम एक फंगी है जो सैप्रोफाइट नेचर का है. सैप्रोफाइट है जो डिकेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना फूड लेता है. और रिंगवर्म एक डिजीज है जो लिविंग एनिमल्स में ये फंगीज ग्रो करते हैं. जो हमारे शरीर पे गोल दाने दाने जैसे हो जाता है खुजली, वो रिंगवर्म की वजह से होता है. वो भी एक फंगल इन्फेक्शन कहलाता है. और ये यहाँ पे ये रिंगवर्म जो होता है वो पैरासिटिक फूड ले रहा है, मतलब हमारे शरीर में वो हमारे भोजन को ही एब्जॉर्ब करता है. वो तो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए. सम फंगीज आर पैरासाइट एंड सम फंगीज आर सैप्रोफाइट. अब इसमें यूनिसेलुलर में some fungi are unicellular and some fungi are multicellular. Unicellular fungi
ईस्ट, ये ईस्ट हम डेली यूज में इसको देखते हैं, ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेलुलर फंगी है, इसको बोलते हैं ईस्ट। ये ईस्ट हमारे डेली यूज में काम आता है, ये शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, शुगर कन्वर्टेड बाई ईस्ट इन एल्कोहल। तो ईस्ट जो है वो एल्कोहल को बनाने में काम आता है, वाइन शॉप, बियर वगैरह बनाने के लिए ये काम आता है। साथ में ये यूज होता है केक और दूसरे फूड मटेरियल जैसे इडली, डोसा, इन सबों में ये ईस्ट का यूज करते हैं फॉर द बबली ऑफ फ्लोर को थोड़ा सा खमीरा करने के लिए हम इस पाउडर का यूज करते हैं। ईस्ट को हम लोग एक पाउडर के रूप में कलेक्ट करके रखते हैं, जब हमको इडली, डोसा या इस तरह की चीजें बनानी होती है तो उस मिक्स में ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। जब ईस्ट ग्रो करता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ईस्ट जो है वो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करता है। इसका शुगर सोल्यूशन में अगर हम इसको डालें तो ये एल्कोहल फॉर्मेट करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो आटे में गैस के रूप में निकलती है, तो ये आटा खमीरे टाइप का हो जाता है और साथ में एल्कोहल का भी इफेक्ट रहता है। जनरली जो ईस्ट है वो यूज होता है ब्रेड और एल्कोहल बनाने के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, एल्गीज का रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगीज में। इसमें दो तरह के, एसेक्सुअल में दो तरह का होता है, बड़ी जो ईस्ट में होता है और मॉल्ड में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। ईस्ट यूनिसेलुलर है और ये मोल्ड जो है ये मल्टीसेलुलर है। इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रेड में जो लगते हैं मोल्ड उनको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में आपने देखा होगा, अगर ब्रेड को हम रख दें एक दो दिन तो उसके ऊपर में सफेद सफेद छोटे छोटे फंगस जमा हो जाते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं। तो जब वो काले पड़ जाते हैं तो वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है। उसमें छोटे छोटे पराग, पॉलन के जैसे पॉलन ग्रेन जो होते हैं फूलों के, उसके तरह छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जो हार्ड कवरिंग में होते हैं और वो जब फटते हैं तो वो पूरे सारे स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, जो हवा में हर समय घूमते रहते हैं और जो हमारे खाने में पड़ जाते हैं और वो वहां पे ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादा देर खाना रखा जाए तो हम वो देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो खाना, घंटे 2 घंटे बाद खाना खराब हो जाता है, क्योंकि उस समय ये स्पोर्स उसमें जाके अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक स्पोर जाके जर्मिनेट होता है। इस मॉल्ड जो होता है वो इसमें दो चीज होती है, एक होती है हाइपा और दूसरी होती है स्पोरेंजियम। हाइपर बेस होता है, स्पोरेंजियम एक बॉल जैसा होता है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं और वो स्पोरेंजियम जब फटता है तो उसमें से सारे स्पोर्स छिटक के बाहर आ जाते हैं और ये स्पोरेंजियम जो है वो हाइपा से कनेक्ट होके हमारे फूड मटेरियल से चिपका रहता है। तो ये है आपका ब्रेड मोल्ड के बारे में, जो हमारे नुकसानदायक है, और ईस्ट जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे डेली यूज में आता है। और ये ब्रेड मोल्ड हमारा डेली खाना खराब करता है। तो ये मेन चीज हो गए यूज ऑफ फंगी और मिसयूज ऑफ फंगी, माने जो हमारे लिए हेल्पफुल है और जो हमारे लिए हार्मफुल है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यूज है। ईस्ट, ईस्ट को हम वाइन मेकिंग में भी यूज करते हैं। ब्रेड मेकिंग, ब्रेड एंड केक मेकिंग में भी, ब्रेड एंड केक मेकिंग में भी इसको यूज करते हैं, वाइन में भी करते हैं। इसके अलावा कुछ जो मॉल्ट हैं इनको हम फ्लेवर देने के लिए, किसी फूड में फ्लेवर देने के लिए यूज करते हैं। फ्लेवर गिविंग सब्सटेंस। जो इनके यूज में, इसको हम किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, मॉल्ट को किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ मॉल्ट हार्मफुल है तो कुछ मॉल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट इनका, हार्मफुल इफेक्ट में हमने बताया आप लोगों को कि हमारे शरीर में वो कुछ फंगी पैरासाइट्स बन के रहते हैं जो हमको हमारे शरीर में कुछ इचिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो रिंग की तरह ऐसे ऐसे दाने की तरह एक रिंग बनाते हैं और ये रिंग स्प्रेड होता जाता है, खुजली के साथ ये बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। तो ये इसको बोलते हैं रिंग वर्म, जो एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं एथनिक फूट। एथनिक फूट इस बीमारी में पैर फूल जाते हैं। तो कोई एक पैर फूल जाता है जो काफी भारी हो जाता है, इसको हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। हाथी पांव वाली बीमारी, जो पैर एकदम फूल के हाथी जैसा हो जाता है। इसके अलावा एक डिजीज है बार्बर ईच। बार्बर ईच, ये इसमें सिर में फंगल रिंगवर्म टाइप का ही इंफेक्शन है, लेकिन चूंकि ये जब सिर में होता है तो इसको हम बार्बर ईच बोलते हैं। बार्बर ईच वो सिर में पूरे बाल को गिरा देता है और खुजली होने की वजह से उस पर भी रिंग जैसा पड़ जाता है। एंड इसके अलावा फंगी के और भी कई यूज है। मेन फंगी का यूज एंड हेल्पफुल यूज एंड हार्मफुल यूज, ये आपको पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन और इसकी हैबिट, ये लगभग 70,000 स्पीसीज में ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो पानी हो चाहे ड्राई लैंड हो, हर जगह ये फैले रहते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।